ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। ईरान इसराइल के दरमियान जंगी कशीदगी के साथ साथ कई पोशीदा मुहर्रिकात भी सामने आ रहे हैं। आइए एक नज़र सन हकाइक पर भी डालते हैं। तेहरान में एक तरफ हुकूमत के हामी सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। हुकूमत के हामी अफराद हुकूमत की ताकत की तारीफ करने वाली ऊंची आवाज़ में नगमे भी चला रहे हैं। जंगबंदी का ऐलान सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ईरान और तेहरान में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खबरों और जासूसों की ली बैत बड़ी तादाद को निशाना इबरत भी बनाया गया और अब तक 600 से ज़ायद मुखबर और जासूस पकड़े जा चुके हैं। इसराइल और अमेरिका का ये मंसूबा है कि खामनाई को सामने आने पर मजबूर किया जाए, जबकि इसराइल और अमेरिका कोई भी फैसला कभी भी किसी वजह के से नहीं करते। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। नोबल अमन इनाम नोबल पीस प्राइज़ दुनिया का सबसे मौज़ूज़ और बावक़ार बैनुल अक़वामी इनाम है और अमन के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद या इदारों को दिया जाता है। ये इनाम हर साल नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में दिया जाता है। नोबल इनामात की बुनियाद अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के केमिया दान और डायनामाइट के मौजद ने 1895 में अपने वसीयतनामे के ज़रिए रखी। नोबल अमन इनाम 1901 से हर साल दिया जा रहा है। मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबल अमन इनाम का अवार्ड 2014 में शोबा तालीम के हक़ में की जाने वाली कोशिश के नतीजे में दिया गया। नो अमन इनाम में एक सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और $1 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के बराबर इनाम होता है। नोबल अमन इनाम कमेटी में 5 अफराद शामिल होते हैं जिन्हें नॉर्वे की पार्लियामेंट मुंतखब करती है। दुनिया भर से हज़ारों अफराद और इदारे उम्मीदवारों की नामजदगियाँ भिजवाने हैं। ये कमेटी मुकम्मल तहकीक के बाद हर साल अक्टूबर में अपना फैसला सुनाती है और फिर दिसंबर में नोबल अमन इनाम अवार्ड दिया जाता है।